तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। जैसा कि आपको पता है कि पबजी मोबाइल बैन हो चुका है। तो गाइस ये वाली वीडियो कोई ऐसी नहीं होने वाली कि भाई रिएक्शन क्या होंगे पबजी मोबाइल बैन हो गया तो, या फिर लोगों का क्या होगा जो पबजी खेलते थे। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव मैं यहाँ पे आपको बातें बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि अगर कोई एप्लीकेशन बैन होती है तो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है उसकी इकोनॉमी पे। और वैसे भी यार पबजी बैन हो चुका है इंडिया में, तो गवर्नमेंट कैसे बैन करती है किसी ऐप को, ये जान लेते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं रीजंस क्या थे पबजी बैन होने के। तो गवर्नमेंट का साफ सीधा कहना ये है कि यहाँ पे लोगों की जो इन्फॉर्मेशन है वो सिक्योर नहीं है, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंदर सेक्शन 69 को ये फॉलो नहीं करती है। तो सेक्शन 69 को देख लेते हैं। तो ये एम्पावर्स करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को टू ब्लॉक द ऑनलाइन कंटेंट एंड अरेस्ट द कल्प्रिट। तो ये जो एक्ट है ये सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर दे देता है कि वो किसी भी ऐप को ब्लॉक कर सकते हैं और जो भी सज़ा का हकदारी है उसे एक तरह से सज़ा दे सकते हैं। तो चलिए जो गवर्नमेंट ने ऑफिशियल ऑर्डर दिया था उसकी जो हेडिंग थी वो भी पढ़ लेते हैं। तो गवर्नमेंट ब्लॉक्स 118 मोबाइल ऐप्स विच आर प्रीजुडिशियल टू सोवेरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, डिफेंस ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट एंड पब्लिक ऑर्डर। तो गाइज इसी एक हेडिंग को देख के गवर्नमेंट ने सबसे पहले 59, फिर 47 एंड फिर 118 ऐप बैन कर दिए हैं। तो गाइज पबजी बैन करने का खाली एक यही रीज़न नहीं है यार, इसने यार बच्चों को बहुत ज़्यादा एडिक्टिव बना दिया था और बच्चे बहुत ज़्यादा हिंसक होते जा रहे थे, जैसा कि आप इन न्यूज़ में देख सकते हैं। शायद ये बात आपको पता हो कि ना हो, लेकिन गवर्नमेंट ने 250 चाइनीज़ ऐप्स की एक लिस्ट बनाई है जिसमें सबसे पहले बैन किए थे 59 ऐप्स, जिसमें सबसे पहली हेडिंग बन चुका था टिकटॉक। आप उनकी लिस्ट देख सकते हैं 59 ऐप्स की। उसके बाद गवर्नमेंट ने बैन किए 47 और ऐप गवर्नमेंट ने बैन किए, जिसमें यार क्लोन्स वर्जन थे इन्हीं के, टिकटॉक लाइट, हेलो लाइट, शेयर इट, इस सब के क्लोन वर्जन थे जो कि गवर्नमेंट ने बैन किए। उसके बाद अब 118 ऐप बैन कर दिए गए जिसमें पबजी और पबजी लाइट है, जिसकी लिस्ट मैं आपको आपकी स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। तो ये हैं वो 118 ऐप जो कि गवर्नमेंट ने बैन कर दिए हैं। तो अगर हम देख लें सारे चाइनीज़ ऐप जो कि बैन हुए हैं, तो अगर हम सबको ऐड करके देख लें तो 118 प्लस 59 प्लस 47 हो जाते हैं 224। तो 250 में से 224 माइनस करें 26 ऐप्स अभी भी हैं जो कि बैन होने बाकी हैं। किसी को नहीं पता यार वो कौन कौन से ऐप हैं, लेकिन हैं तो सारे चाइनीज़ ही। तो पबजी मोबाइल यार 100% चाइनीज़ ऐप नहीं है, जैसा कि आप लोगों को भी बहुतों को पता है ये बात कि भाई पबजी क्रिएट हुआ था साउथ कोरिया में, जो कि साउथ कोरिया की गेमिंग कंपनी ब्लू होल ने बनाया था। खाली 10% शेयर है पबजी की टेंसेंट कंपनी के पास इसका। अब आप लोग यार पबजी पीसी खेल सकते हैं जो कि एक पेड गेम है, इसके लिए आपको 30 GB अप्रॉक्स चाहिए। ये अभी तक बैन नहीं हुआ है क्योंकि ये 100% कोरियन ऐप है। तो गाइज़ क्या आपको पता है कि पबजी को चाइना में तो 8 मई 2019 को ही बैन कर दिया गया था, क्योंकि चाइनीज़ गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि उनके यूज़र्स इसमें पैसा लगाएं। तो गाइज़ आप लोगों के मन में ये सवाल भी आता होगा कि ये ऐप फिर प्ले स्टोर पे अवेलेबल क्यों रहते हैं। तो इसका आंसर ये है कि ऐप को प्ले स्टोर से डिलीट करना एक इलीगल बात नहीं है। इलीगल बात ये है कि यूज़र्स के फ़ोन में वो ऐप वर्क करता रहे, ये इलीगल है। डिलीट करना इलीगल नहीं है। अब सबसे मेन सवाल की बात कर लेते हैं जो सब आपके मन में है ही कि क्या पबजी बैक हो सकता है। तो इसके दो चांसेस हैं कि पबजी बैक हो सकता है। सबसे पहला कि अगर ब्लू होल कंपनी में 10% टेंसेंट से ले ले और गेम को नए नाम के साथ लॉन्च कर दे। दूसरा चांस ये है कि ब्लू होल कंपनी एक नया ऐप बनाए पबजी जैसा, जिसमें वो सारे प्राइवेसी मेजर्स का ध्यान रखे और सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए नए नाम से ऐप बनाए। तो जब तक ऐसा नहीं होता और आपको अभी भी अगर एक बैटल रॉयल गेम खेलना है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप पबजी लाइट खेलते थे तो आप फ्री फायर ट्राई कर सकते हैं, और अगर आप पबजी खेलते थे तो आप कॉल ऑफ ड्यूटी खेल सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।